अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। तो जनाब आज हम बनाने लगे हैं बहुत ही मज़ेदार। तो जनाब आज हम बनाएंगे ये ज़बरदस्त सा चिकन, बहुत मलाई वाला क्रीमी सा ये चिकन है और बहुत आसान रेसिपी है। आप इस रेसिपी के लिए हमारे साथ रहिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें भी मैं बताऊंगी इंशाल्लाह। तो जनाब चलें हम शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेके। तो शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। चलें जनाब चलते हैं हम आज की रेसिपी की तरफ। तो जनाब सबसे पहले मैंने 3 अदद दरमियाने साइज़ के प्याज लिए हैं। इसको मैंने इस तरीके से काट लिया है और अब इसे मैंने फ्राई होने के लिए रख लिया। जैसे ये फ्राई होते हैं तो उसके बाद जो है हम बाकी स्टेप करेंगे। तो जनाब ये देखें प्याज हमारे अच्छे से ब्राउन हो गए हैं। प्याज़ों को मैंने साइड पे कर दिया है ताकि इसका ऑयल जो है सेपरेट हो जाए। अब इन प्याज़ों को मैंने डाल देना है जूसर में, जूसर जग में जिसमें हम जूस बनाते हैं, उसमें हम डालकर इसको हमने इसका पेस्ट बनाना। ये देखें प्याज को मैंने जूसर मशीन में डाल दिया है, जूसर जग में डाल दिया है। अब इसके साथ ही मैं इन चीज़ों को भी डाल रही हूँ। 2 अदद मैंने प्याज लिए हैं, 7 से 8 जो है वो जो है मैंने इसके लहसुन के लिए हैं और कुछ टुकड़े जो हैं वो मैंने अदरक के लिए। इन सारी चीज़ों को मैंने इसमें डाल देना है और इसके साथ ही तकरीबन आधा कप जो है वो पानी का डालते हैं इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आधा कप हमने डाल दिया और इसका अच्छे से पेस्ट। तो जनाब ये कुछ मसाले मैंने लिए हैं, साबुत मसाले लिए हैं। इनको मैं अच्छे से कूट लेती हूँ। तो मैंने 1 चम्मच लिया है सूखा धनिया, 1 चम्मच मैंने लिया है क्या नाम है ज़ीरा, 1 अदद मैंने हरी इलायची ली है, 2 अदद दालचीनी के टुकड़े लिए हैं और 1 चम्मच मैंने मेथी का लिया है। अब इसका अच्छे से मैं पाउडर बना देती हूँ। चाहें तो आप मशीन में से पीस लें और चाहें तो आप इसे हाथों से पीस लें। तो जनाब ये देखिए जिस ऑयल में से मैंने प्याज़ों को निकाल लिया था, अब इसी ऑयल में मैं डालने लगी हूँ चिकन को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये हाफ़ केजी तकरीबन मेरे पास चिकन है और इसे हम फ्राई करेंगे जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। कलर चेंज होने तक हम इसे फ्राई करेंगे। बहुत मज़े का ये चिकन बनेगा इंशाल्लाह। तो जनाब ये देखिए चिकन का कलर जो है वो चेंज हो गया है। अब जो मसाला हमने प्याज टमाटर और उसका कूटा था सारा, अदरक लहसुन, ये हम सारा इसमें डाल देते हैं और उसको हम अच्छे से इसके साथ भून लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंशाल्लाह ये इतने मज़े का चिकन बनेगा कि आप हमेशा इसी तरीके से चिकन बनाया करेंगे। तो जनाब अब मैं आपको बताती चलूँ कि अब मैं ये जो मसाले इसमें डालने लगी हूँ वो कौन से हैं। ये जो मसाले मैंने आपको बताया था कि कूटने का, इसको मैंने मोटा मोटा कूटा है। ये सारा वो मसाला है, तकरीबन 2 चम्मच की बनी है और 1 चम्मच जो है मैंने लिए है नमक का, आधी चम्मच हल्दी की और 1 चम्मच मैंने काली मिर्च मोटी कुटी हुई मैंने ली है। अब ये सारे मसाले जो हैं हम डाल देंगे अपने कढ़ाई में। जी जनाब अब ये सारे मसाले जात जो हैं वो हम इसमें डालने लगे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कढ़ाई में डाल दिए हैं और इसको अब हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह। इसको हम अच्छे से भूनेंगे ताकि हमारा ऑयल जो है वो सेपरेट हो जाए। इसमें हमने लाल मिर्च नहीं डालनी। तो जनाब देखिए अच्छे से चिकन जो है भुना जा चुका है, इसका ऑयल भी सेपरेट हो गया। अब इस बारी है इसमें हमने डालनी है मलाई क्रीम। तो 2 चम्मच भरकर मैं इसमें डालूँगी क्रीम के। और इसको हम अच्छे से तो जनाब इसको हम अब अच्छे से मिक्स करेंगे मलाई को। अच्छा इसमें आप फ्रेश क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं और चाहे तो दूध के ऊपर से मलाई उतार कर वो भी आप इसको क्रीमी सा इसका टेक्सचर देने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। इसको अब हम अच्छे से भून लेते हैं इसके साथ। तो जनाब ये देखिए हमारा चिकन बहुत अच्छे से भुना जा चुका है। बस अब इसमें मैं डालने लगी हूँ 1 कप पानी का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये छोटा कप है देख लें। और अब इसको हम अच्छे से मिक्स करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और तकरीबन 5 मिनट के लिए हम इसको दम पर रखते हैं। ये देखिए माशाल्लाह
5 मिनट के लिए हम इसे दम तो जनाब तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसमें ये 3 अदद हरी मिर्च डाल देती हूँ और बस मैं इसे डिश आउट करके दिखाती हूँ। हमारा मखाना माशाल्लाह से ज़बरदस्त सा तैयार हो गया। बस इसे मैं डिश आउट करती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। तो जनाब ये देखिए हमारा ज़बरदस्त सा चिकन मलाई चिकन क्रीमी चिकन जो है वो बनकर तैयार हो गया है। तो जनाब मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपनी फैमिली फ्रेंड्स में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा और सबसे इम्पॉर्टेंट बात अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह हम फिर मिलेंगे किसी और अच्छी सी रेसिपी के साथ। तो जनाब इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।